नमस्कार दोस्तों, पीटी बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैदिक काल को देखेंगे, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच का इतिहास है। यह आर्य संस्कृति का इतिहास है। आर्यों को श्रेष्ठ वंश माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई थी, उसकी संपूर्ण जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। इस कारण इसे वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह भी प्रोटो हिस्टोरिक फेज का ही एक हिस्सा है। वैदिक काल का प्रारंभ भारत में आर्यों के स्थापित होने के साथ हुआ, जो 1500 ईस्वी पूर्व की बात है। आर्य लोग खानाबदोश चरवाहे के रूप में भारत में जत्थे के रूप में पहुंचना प्रारंभ हुए। इन्होंने उत्तर पश्चिमी भाग से हिंदुकुश पर्वत के रास्ते से भारत में प्रवेश किया। आर्यों के मूल निवास स्थान के विषय में इतिहासकारों में मतांतर है। जहां बाल गंगाधर तिलक अपने गीता रहस्य में उत्तर ध्रुवीय प्रदेश से आने की बात करते हैं, वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती अपने सत्यार्थ प्रकाश में तिब्बत से आने की बात कहते हैं, जबकि जर्मन इतिहासकार मैक्स मूलर आर्यों को मध्य एशिया से आए हुए बताते हैं। सर्वमान्य जो मत है वह है कि अल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग से ये भारत आए। आर्यों ने भारत में सर्वप्रथम सप्तसैंधव नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। ऋग्वेद में सप्तसैंधव से होकर बहने वाली 7 नदियों का उल्लेख किया गया है। जो 7 नदियां हैं, सिंधु, जिसे हिरण्यी कहा जाता है, वेदों में यह वर्णित सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है। सरस्वती, जो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी बताई गई है, इसे नदी माता भी बताया गया है। अस्कनी, जो चिनाब के रूप में बहता है। विपाशा, जो अभी वर्तमान में व्यास के रूप में, शतद्रु सतलज के रूप में, परसनी रावी नदी के रूप में बहती है, जिस पर कि 10 राज्य युद्ध हुआ था। वितिस्ता, जो झेलम के रूप में वर्तमान में बहती है। वेदों में गंगा का केवल 1 बार उल्लेख किया गया है, जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। आर्यों ने सप्तसैंधव के ब्रह्मावर्त नामक स्थान पर वेदों की रचना की थी, जो अभी वर्तमान में आधुनिक पंजाब में क्षेत्र में आता है। जो 4 वेद यहाँ पर रचना की गई थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेदों को त्रयी कहा जाता है। वेद एक प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन हुए, जिसे वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हैं। वेदों को अपौरुषेय या देवकृत माना गया है, और आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य का जो अभी वर्तमान में स्वरूप मौजूद है, उसे संहिता कहा जाता है, कलेक्शन कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं ऋग्वेद को देखते हैं। 4 वेदों में यह सबसे प्राचीन वेद है, और इसकी मूल लिपि जो है वो ब्राह्मी है। ऋग्वेद जो है ऋचाओं के रूप में बद्ध है, मंत्रों के रूप में है, जिसमें कि 10,552 ऋचाएं हुए। इससे हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। संपूर्ण वेद में 10 मंडल हैं, जिनमें कि कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिससे कि रचयिता विश्वामित्र को माना जाता है। 9वें मंडल में प्रसिद्ध कवि अंगिरस के द्वारा रचित कविता का वर्णन है, जिससे यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र था। 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त हैं, उसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का चर्चा है। गोत्र शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में ही किया गया है। ऋग्वेद के पाठन करने वाले ऋषि को होत्री ऋषि कहा जाता था। ऋग्वेद में भरत कबीला के राजा हुए सुदास और पुरुष कबीला के राजा के मध्य रावी नदी के तट पर, जिसे परसनी नदी कहा जाता था, रावी नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। अगला वेद देखें हम लोग सामवेद। सामवेद सॉन्ग यानी गान के रूप में संकलित है, जो देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। ऋग्वेद के आधार पर ही इसकी रचना की गई है, और सामवेद में जो मंत्रों का गायन और पाठन करने वाले ऋषि थे, उन्हें उद्गाता ऋषि कहा जाता था। और
यह जो है ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कहा जाता है। भारतीय संगीत के क्षेत्र में इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद मुख्यतः कर्मकांड ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से याज्ञिक मंत्रों का, यज्ञ में प्रयोग होने वाले मंत्रों का संकलन है। यजुर्वेद में यजुर्वेद से आर्यों के धार्मिक और सामाजिक जीवन का पता चलता है। इसे गद्य और पद्य के रूप में, दोनों रूपों में लिखा गया है। मतलब कुछ गद्य भाग भी है और कुछ पद्य भाग कविता के रूप में भी है। इसके जो पाठन या उच्चारण करने वाले ऋषि हैं, अग्रवर्य ऋषि हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद यह सबसे नवीन वेद है, मतलब सबसे नया है, जो जादू, तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसे विषय इसमें समाहित किए गए हैं। अथर्ववेद का जो सबसे उल्लेखनीय विषय है वह है आयुर्वेद, जिसके जन्मदाता प्रजापति ब्रह्मा को माना जाता है। अथर्ववेद के अनुसार कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता पृथुवैन्य को माना गया है। अथर्ववेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। कुछ हम लोग पैक नोट देखें, जैसे कि संस्कारों की कुल संख्या 16। वैदिक एक क्रम देखें तो सबसे पहले वैदिक संहिता आई, जिसमें कि 4 वेद शामिल थे। उनसे निकलने वाले ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और सबसे बाद में उपनिषद का आता है। इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ देखें, प्रत्येक वेद के लिए एक ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे कि ऋग्वेद के लिए ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद के लिए पंचविश ब्राह्मण, यजुर्वेद के लिए शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद के लिए गोपद ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है। उपनिषद, उपनिषद जिसे वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि इसे वेदों से ही निकाला गया है। उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, संसार से संबंधित प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। उपनिषद में जो प्रमुख राजा हुए जिसका कि वर्णन मिलता है, विदेह के राजा जनक हुए, पंचाल के राजा प्रवाहन जाबली हुए, केकई के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय को बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। मोक्ष का जो वर्णन है वो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। यजुर्वेद का एक भाग है यक्ष नचिकेता संवाद, जो कठोपनिषद का भाग है। इसके अनुसार ना आत्मा का जन्म होता है, ना मृत्यु होता है, यह शाश्वत है। अब आते हैं हम लोग 2 महाकाव्य हैं, जिसका कि हम लोग देखें कि 2 महाकाव्य में रामायण और महाभारत। सबसे पहले रामायण को देखें। यह महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान लिखी गई थी। इसमें से इसका जो प्रयोग भाषा था संस्कृत था और 7 कांडों में विभाजित है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। और अगर आगे देखें महाभारत, महाभारत वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखा गया। महाभारत का जो मूलतः इसमें 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, तब इसे भरत का वंशज होने के कारण से भारत नाम दिया गया। गुप्त काल में जो इसका वर्तमान स्वरूप है, श्लोकों की संख्या 1 लाख के पार हो गई और तब इसे महाभारत कहा जाने लगा। वर्तमान में रामायण और महाभारत का जो स्वरूप अभी दिखता है वो गुप्त काल में ही लिखा गया था। अब आते हैं हम लोग पुराण के विषय में, देखते हैं कि पुराणों की संख्या 18 और 5वीं-4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच इसे संकलित किया गया। इन ग्रंथों में प्राचीन महापुरुषों, देवी देवताओं, ऋषियों, धार्मिक नियम, राजनीतिक विषय, मानव जीवन के आदर्श एवं कर्तव्य का उल्लेख है। पुराण के रचनाकार लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवांतर, वंशानुचरित ये संकेतक हैं पुराण के। इंपॉर्टेंट पुराण देखें तो मत्स्य पुराण जो सातवाहन वंश का इतिहास बताता है, विष्णु पुराण जो मौर्य वंश का इतिहास बताता है, वायु पुराण जो गुप्त वंश का इतिहास बताता है, मार्कंडेय पुराण जो दुर्गा से संबंधित है, दुर्गा सप्तशती जो है मार्कंडेय पुराण का ही एक भाग है।
वैदिक काल को दो भाग में बांटकर देखा जा सकता है। पूर्व वैदिक काल जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच, जिसका कि आधार ऋग्वेद है, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच, जिसका कि आधार सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। सबसे पहले हम लोग पूर्व वैदिक काल जो ऋग वैदिक काल है उसको देखें, जिसका कि काल निर्धारण 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच किया गया है। भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने स्थानीय लोगों को युद्ध में पराजित किया। युद्ध में पराजित करने का कारण था कि उनके पास घोड़ा चलित रथ था, कांसे के अच्छे उपकरण थे और कवचों का प्रयोग उन्होंने किया। वेदों में स्थानीय लोगों को दस्यु या दास कहा गया है। ऋग्वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसका कि मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। पशुपालन सर्वप्रमुख था। कृषि के लिए ये लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे और प्रमुख फसल जो है वो जौ और गेहूं है। ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख जो पशु है वो गाय है, जिसे कि अघन्य माना जाता था, मतलब ना हत्या करने योग्य था। ये गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी किया जाता था, संपत्ति का सूचक था, और अधिकतर जो युद्ध हुए वो गाय के कारण ही हुए, तो इसे गविष्ठ कहा जाता था। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों का उल्लेख किया गया है, जिसे पांचजन्य कहा जाता था, जिसमें कि 5 कबीले थे: पुरु, अनु, तुवर्ष, यदु, द्रह्यु। अब हम लोग एक नोट देख लेते हैं। चूंकि पांचजन्य जो कबीला सभी कबीले को मिलाकर कहा जाता था, वो वास्तव में श्री कृष्ण के शंख का नाम है। अन्य शंखों के नाम को देख ले कि अर्जुन के शंख को देवदूत कहा जाता था, भीम के शंख को पौंड्रा कहा जाता था, युधिष्ठिर के शंख को अनंत विजय, नकुल के शंख को सुघोष कहा जाता था, सहदेव के मणिपुष्पक कहा जाता था। कबीला या जन का प्रशासन कबीला के मुखिया के द्वारा किया जाता था, जिसे राजन कहा जाता था। राजन पर गोधन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व होता था और कबीला के लोग स्वेच्छा से राजन को टैक्स देते थे। देखिए, वर्तमान में जो राजा का स्वरूप आता है, पहले ग्रामीण सभ्यता थी, लोगों के पास में बहुत सारी गायें होती थी, तो उनमें से जो सबसे बलिष्ठ होता था उसको वो गायों की सुरक्षा के लिए राजा बना देता था, और जो फसल से कुछ उपज अधिक आया उसे कुछ राजा को फसल का कुछ भाग सभी दे देते थे। इस तरह से राजा के पास खेती नहीं करने पर भी पर्याप्त अन्न हो जाता था। ये इसी का एक स्वरूप विस्तार होते होते टैक्स का रूप ले लिया, जिसे बाद में बलि कहा जाने लगा। यानी कि प्राचीनतम कर जो है भारत में वो बलि ही है। प्रशासन देखें, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल, उसके बाद ग्राम जिसका प्रमुख था ग्रामीण, कुल का प्रधान जो था वो कुलप कहलाता था। ग्राम से मिलकर विश्व बना होता था, जिसके प्रमुख विश्वपति होते थे। विश्व से मिलकर जन बनता था, जिसके प्रमुख पुरोहित या गोप कहलाते थे। जन से मिलकर राष्ट्र बनता था, जिसके कि प्रमुख राजन कहलाते थे। यह प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। ऋग्वैदिक काल में अगर हम लोग देखें कि प्रशासन से संबंधित कुछ पोस्ट थे, कुछ पद थे, जैसे कि रत्नी, सूत या रथ का पदाधिकारी, पूरब, दुर्गपति, स्पर्श, गुप्तचर। इस समय में कुछ कबीलाई संस्था अस्तित्व में थी, जैसे कि सभा जो वृद्ध लोगों की का जो संस्था था, इसका जो प्रमुख होता था वो सभापति होता था। इसका मुख्य कार्य होता था न्याय प्रदान करना। समिति आम लोगों की जनसभा थी और इसके जो प्रमुख होते थे वो ईशान कहलाते थे, और राजा का चुनाव करती थी, तो यह काफी इसका महत्व था। विदत जो आर्यों का प्राचीनतम संस्था है। आर्यों का मुख्य काम युद्ध करना था और युद्ध में लूटी गई वस्तु को बांटना एक बहुत बड़ा बात होता है। तो जो एक संस्था थी विदत, वही युद्ध में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा करती थी। भागदूध जो इंपॉर्टेंट संस्था थी, जो बलि वसूलती थी, टैक्स वसूलती थी और टैक्स का निर्धारण भी करती थी। ऋग्वैदिक काल का समाज देखें तो यह पितृसत्तात्मक दिखता है। हालांकि स्त्रियों की स्थिति सम्माननीय थी, उसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसे जो है पत्नी को अर्धांगिनी बताया गया है। शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी, जहां पर कि मौखिक शिक्षा का प्रचलन था। इसीलिए ऋग्वैदिक काल के अधिकतर चीज आपको लिखित में कुछ नहीं मिलेगा, मौखिक ही था।
सब कुछ, तो बाद में ट्रांसफर कर दिया गया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रावधान था। ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन भी किया गया है। हालांकि ये वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित था। कर्म पे आधारित अर्थात यहाँ पर जाति प्रथा अभी तक नहीं आई थी, वंशानुगत नहीं था। मतलब एक एक व्यक्ति लोहार का बेटा लोहार का काम नहीं करने के लिए बाध्य था, वह ब्राह्मण भी बन सकता था। ऋग्वैदिक काल में देखें तो मृदभांड जो पाया गया है, पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर्स मृदभांड पाए गए हैं। तांबा का प्रयोग होता था, जिसके लिए ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग है। लेकिन लोहे के का ज्ञान जो है अभी तक ऋग्वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऋग्वैदिक काल में देखें सबसे प्रमुख जो देवता थे वो इंद्र हुए। इंद्र से संबंधित सर्वाधिक शक्ति प्राप्त होती है ऋग्वेद में। अन्य जो पूजनीय देवता थे, इंद्र को हालांकि वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता था। अन्य जो पूजनीय देवता हुए सावित्री, सविता जो बुद्धि की देवी मानी गई है। तीसरे मंडल ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सविता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। उषा सुबह की देवी, अदिति शाम की देवी, सोम वनस्पति एवं पेड़ पौधे का देवता, वरुण समुद्र और नैतिक व्यवस्था का प्रधान देवता थे। अग्नि अग्नि देवता को कनेक्टिव लिंक बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड माना जाता था, मतलब मानव और ईश्वर के बीच की कड़ी माना जाता था। पूर्व वैदिक काल में धर्म जो था मुख्यतः प्रकृति पूजा पर आधारित था और यज्ञों पर आधारित था। बलि प्रथा थी, कर्मकांड पर विश्वास था। ऋग्वैदिक काल में जो भूमाप की इकाई थी वो खिल्ल का प्रयोग किया जाता था भूमापन के लिए। आर्य लोगों को हाथी, बाघ, बत्तख और गिद्ध से ये अपरिचित थे। अभी तक में ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला है। ऋग्वैदिक काल में व्यापार करने वाले जो सुदूर दूर व्यापार करने के लिए जाते थे या व्यापारियों को पनी कहा जाता था। ऋण देकर जो ब्याज कमाते थे सूदखोर, उसे बेकनाट कहा जाता था। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। सोना के मुद्रा, ऋग्वैदिक काल में सोना के मुद्रा या सोना के हार को निश कहा जाता था। यहीं से सिक्के के व्यवहार का प्रचलन शुरू हुआ। उत्तर वैदिक काल को देखें। उत्तर वैदिक काल का इतिहास आपका 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच का इतिहास है। इतिहास का जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से प्राप्त होता है। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों से भी इस काल के इतिहास का पता चलता है। 4 प्रकार के मृदभांड का प्रयोग की जानकारी थी इसे इन्हें BW ब्लैक वेयर्स, RW रेड वेयर्स और BRW ब्लैक एंड रेड वेयर्स, PGW पेंटेड ग्रे वेयर्स। ये इंपॉर्टेंट है इतिहास को जानने के लिए। मृदभांड काफी इंपॉर्टेंट है, इतिहासकारों को काफी सहायता मिलती है कि इतिहास को डिस्टिंग्विश करने और उसका काल निर्धारण करने में। लोहे की जानकारी हो चुकी थी इन्हें। उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहे की जानकारी थी, यह प्रमुख विशेषता थी। अब उन्हें लोहे के हथियार प्राप्त हुए। अधिक से अधिक जंगलों को काटकर उन्होंने खेत बनाना प्रारंभ कर दिया। अधिक क्षेत्रों पर खेती होने लगी, उत्पादन अधिक होने लगा। इससे क्या हुआ कि इससे लोगों के पास अधिशेष बचना स्टार्ट हुआ। अधिशेष बचने से व्यापार बढ़ता है, संस्कृति बढ़ती है, शिक्षा होता है। लोहे का इतिहास, लोहे के बारे में पता चलता है हमारा 1000 ईस्वी पूर्व में पाकिस्तान के गंधार से लोहे से संबंधित प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यूपी में अतरंजी खेरा से भी लोहे का हल प्राप्त हुआ है। लोहा के लिए जो है वेदों में कृष्ण अयस नाम का शब्द का जिक्र है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि तांबा के लिए अयस शब्द का यूज था, तो कृष्ण अयस शब्द जो है लोहा के लिए इस्तेमाल होता था। इस काल में अब उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में मिलकर जनपदों को जन्म दे रहे थे। बाद में हम लोग देखेंगे, इससे अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग महाजनपद काल। तो इन्हीं जनपदों का बाद में महाजनपद 16 महाजनपदों में रूपांतरण होगा। उत्तर वैदिक सभ्यता में जो मुख्य केंद्र था उत्तर वैदिक सभ्यता का, वो मध्य क्षेत्र था, मध्य प्रदेश क्षेत्र था। प्रसार जो है इसका सरस्वती नदी के से लेकर के गंगा के दोआब तक इसका प्रसार था। मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। हम लोगों ने देखा कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन सर्वप्रमुख था, जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि प्रमुख हो गया। इस काल का जो प्रमुख घटना थी वो थी महाभारत की घटना, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। हालांकि ये 950 ईस्वी पूर्व की बात है। कुरुकुल का इतिहास है इसमें। 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध। राजनीतिक संगठन,
देखें तो जो उत्तर वैदिक काल का जो शासन था वो राजतंत्र पर आधारित था। सर्वप्रथम जो है राजा के उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल में होने वाले कुछ हम लोग बड़े यज्ञों को देख ले तो तीन इंपॉर्टेंट यज्ञ होते थे इस समय में। राजसूय यज्ञ जो राज्याभिषेक के समय में राजा द्वारा करवाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ राजा द्वारा अपने राज्य विस्तार के लिए यह यज्ञ करवाया जाता था। वाजपेयी यज्ञ यह राजा अपने शक्ति में वृद्धि के लिए यह यज्ञ करवाता था। शतपथ ब्राह्मण में इन यज्ञों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम नियमित करों का जो व्यवस्था है वह उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। आय का 16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। कर की अदायगी जो है वो अन्न और पशु के रूप में होता था। बलि को जो है खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर दो नए कर स्थापित किए गए, भाग जो कि उत्पादन टैक्स था और शुल्क जो कि व्यापार पर टैक्स था। कर संग्रह के लिए भागदूध जो संस्था थी वो अब इम्पोर्टेंट हो गई। ऋग्वैदिक काल में हम लोग उत्तर वैदिक काल की तुलना में राजा की शक्ति की बात करें तो राजा की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी भी इसके पास अस्थायी सेना नहीं था। यह अपने सामंतों के भरोसे थे। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के तुलना में देखें तो सभा समिति की स्थिति में भी बदलाव आया था। सभा और समिति की शक्ति कुछ कम हो गई थी। विदथ जो युद्ध में बांटे प्राप्त सामग्री का जो है बंटवारा करते थे, इसका अंत हो गया क्योंकि लोगों के जीवन में स्थायित्व आ गया कृषि के प्रधानता होने से। और हम लोग देखें कि अथर्ववेद में एक जगह पर निष्ठा शब्द का इस्तेमाल है जो जिसका कि मतलब होता है सामूहिक वाद विवाद, अर्थात जो फैसले लिए जाते थे वो सामूहिक वाद विवाद के बाद लिए जाते थे। स्त्रियों का जो है सभा में प्रवेश अब वर्जित हो गया। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अब खराब होने लगी। सामाजिक हम लोग बात करें तो वर्ण व्यवस्था कठोर हो गया था। हम लोगों ने देखा था कि अंगिरस कवि ने जिक्र किया था कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में, लेकिन ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था कठोर हो गया और यह जन्म पर आधारित हो गया। अर्थात अब जो है ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा और शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, यानी कि जाति प्रथा का यहाँ पर से प्रारंभ हो गया। द्विज, अब उच्च वर्ग के लिए द्विज सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग उपनयन संस्कार कहते हैं। ट्वाइस बोर्न उपनयन संस्कार का प्रारंभ हो गया। ऋग्वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। मैत्रेयी संहिता में एक जगह तो ऐसा कहा गया है कि स्त्रियों को जो है अछूत और मदिरा के श्रेणी में रखा गया है। सती प्रथा का सांकेतिक रूप से प्रारंभ हो गया था और स्त्रियों का सभा में जाना बंद हो गया। पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया। अर्थात हम लोग देखें तो स्त्रियों की स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट प्रारंभ हो गया। उत्तर वैदिक काल में आश्रम प्रथा स्थापित हुई जिसका कि जिक्र जाबलोपनिषद में मिलता है। इसके अनुसार 4 आश्रमों में जीवन को बांटा गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम यह शिक्षा ग्रहण करने का काल था। गृहस्थ आश्रम जो पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का काल था। वानप्रस्थ आश्रम जो आत्मज्ञान जो प्राप्त हुई है जीवन भर से उसे अर्जित आत्मज्ञान को अर्जित करने का काल था। और जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का काल संन्यास आश्रम में था। धार्मिक जीवन देखें तो ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता हुए इंद्र, वरुण, सावित्री, अग्नि, ये सब महत्वहीन हो गए थे। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कंसेप्ट आ गया। प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का यहाँ पर प्रमुख देवता हो गए। षड दर्शन का जो कंसेप्ट है उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शन फिलॉसफी का उदय हुआ। षड दर्शन इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन गौतम ऋषि के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। वैशेषिक दर्शन ऋषि कनाद, योग दर्शन पातंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायन। तो यह था आपका वैदिक पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आप लोग टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इन वीडियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं आपके लिए इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद।